अस्सलाम वालेकुम। जीके की लास्ट वीडियो में हमने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कवर किया था। आज हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे और इसके कैपिटल्स और करेंसीज देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे एक नज़र डालते हैं। वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो ये हमारे पास एशिया है, ये उसके साथ यूरोप है, ये नीचे अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया है। अब नॉर्थ अमेरिका में देखें तो ये जो नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ ये जो नैरो स्ट्रिप है सेंट्रल अमेरिका, और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इनको कैरेबियन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो ये सारे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में आते हैं और ये साउथ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका अलग है, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 कंटिनेंट। तो आज हम ये नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया कवर करेंगे, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका और ये कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं या आइलैंड्स हैं। स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू हम देख लें तो हमारे पास टोटल 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। टोटल 23 कंट्रीज़ हैं और 22 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं जो किसी दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड करती हैं। ये हम देखें नॉर्थ अमेरिका, तो ये सबसे ऊपर ये कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, ये नीचे ये सेंट्रल अमेरिका है और ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ये कैरेबियन कंट्रीज़। ये हम आपको दिखाएंगे, बरमूदा भी दिखाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, तो वो ये है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा, बहामास और फ्लोरिडा के दरमियान ये बनती है बरमूदा ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। सबसे टॉप पे है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड फिज़िकली तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोप के अंडर आता है। ये डेनमार्क की टेरिटरी है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। उसके नीचे है यूनाइटेड स्टेट्स। ये है वो अमेरिका जिसका अक्सर हम अमेरिका कहते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसका असल नाम है। अमेरिका तो कंटिनेंट का नाम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका असल में, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ये पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। इसकी 50 स्टेट्स हैं। ये हम जियोग्राफी में कवर करेंगे वन बाय वन। उसके बाद है मैक्सिको। जो तीसरा मेजर कंट्री है वो है मैक्सिको, और मैक्सिको का एक सिटी है, कैपिटल है मैक्सिको सिटी। वो पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी है। कंफ्यूज नहीं होना, ये सिटी है मैक्सिको सिटी, सबसे बड़ा सिटी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका का। नेक्स्ट हम सेंट्रल अमेरिका देखते हैं। मैक्सिको के बाद जो कंट्री है वो हमारे पास है ग्वाटेमाला, उसके साथ है बेलीज़, नीचे है एल सेल्वाडोर, हंड्यूरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। जो पनामा है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका जो नीचे कॉन्टिनेंट है उसके साथ कनेक्ट करता है। अब हम सेंट्रल अमेरिका को कवर किए हैं। अब हम देखते हैं जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। ये कैरेबियन सी के अराउंड है, इसलिए इन्हें कैरेबियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास है क्यूबा, बहामास, जमाइका, हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बाद ये कुछ डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, उनको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद है सेंट किट्स एंड नेवीज़, एंटीगुआ एंड बारब्यूडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, बारबाडोस, ग्रेनेडा, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो।
ये आज हम कवर करेंगे। और जो आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताएं तो ये बहामास, इसके साथ इधर है बरमूदा और उसके साथ है फ्लोरिडा, ये ट्रायंगल बनती है। अब हम वन बाय वन देखेंगे और निमोनिक्स के ज़रिए इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। आपने बस एक काम करना है, ये पिक्चर अपने माइंड को देनी है। एक काम ये लाजमी करना है, पिक्चर्स अपने माइंड को देनी है और उसके थ्रू आपका माइंड खुद ब खुद लर्न करेगा। और एक बार फिर बाद में वीडियो को रिपीट कर लेना तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। हमारा फर्स्ट कंट्री है कनाडा और उसका कैपिटल है ओटावा। कनाडा की पिक्चर आप ये माइंड में रखें कि एक बंदा कैन और अंडे उठाए हुए जा रहा था, कैन और अंडे उठाए हुए जा रहा था और गिर गए हैं। तो जब वो गिर गए तो जो उसका बॉस है उसे ऑर्डर देते हैं कि उठाओ इसे, आप उठाओ, साफ़ करो। कैन और अंडे उठा के जा रहा था, वो गिर गए, उसने कहा कि उठाओ अंडे, तो ये अब सर पे उठा के लेके जा रहा है। तो कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। कैन और अंडे उठा रहा था, गिर गए, उससे कहा कि उठाओ आप इसे। दूसरा कंट्री हमारा यूएसए। इसका कैपिटल तो वैसे सबको याद होगा। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अब यूएसए का फ्लैग याद रख लें और वाशिंगटन डीसी को कैसे याद रखना है कि यूएसए में जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई जेंडर इक्वलिटी पे जोर देता है और यहाँ पे मेल और फीमेल सारे वॉशिंग करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं। जैसे पिक्चर में ये देखें तो ये मेल और फीमेल अपने अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, सारे अपनी वॉशिंग खुद कर रहे हैं। तो वाशिंगटन डीसी ये स्टेट नहीं है, ये कैपिटल टेरिटरी है। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कोलंबस के नेम के बाद रखा गया है, जिसने अमेरिका कंटिनेंट को दरियाफ्त किया था। तो यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यूएसए में जेंडर इक्वलिटी और सब अपनी अपनी वॉशिंग खुद करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्री है मैक्सिको और मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। तो इस तरह के कैपिटल एग्ज़ाम में वो नहीं पूछता जो बिल्कुल नाम के साथ मिलते जुलते हों, तो इसके लिए कोई हिंट भी नहीं है, डायरेक्ट याद रख लेना। मैक्सिको का कंट्री है का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है वो है ग्वाटेमाला और इसका कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। ये भी आपने याद रख लेना है, ग्वाटेमाला सिटी। नेक्स्ट हमारा कंट्री है बेलीज़ और इसका कैपिटल है बेल्मोपेन। बेलीज़ से आपने माइंड में रखना है बरीज़ का मतलब होता है हल्की हल्की हवा। और बेल्मोपेन से आपने माइंड में रखना है बेल या घंटी। जब बेलीज़ चलती है, हवा चलती है, तो ये बेल खुद ही बजना स्टार्ट हो जाती है और टन टन स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो बेलीज़ से आपने याद रखना है बेल्मोपेन। जब बेलीज़ हवा चलती है तो बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कंट्री है एल सेल्वाडोर और इसका कैपिटल है सैन सेल्वाडोर। इसके लिए भी कोई हिंट नहीं है, ये ऐसे याद रखना है और एग्ज़ाम में भी ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट कंट्री है होंडुरस और इसका कैपिटल है ट्यूगिसिगल्पा। होंडुरस ट्यूगिसिगल्पा, इसको हमने ऐसे याद रखना है कि होंडुरस से होंडा की रेस जा रही है। ट्यूगिसिगल्पा को ऐसे आपने याद रखना है कि टिंगुसीगर्ल मतलब छोटी सी गर्ल। होंडा की रेस हो रही थी और एक छोटी सी लड़की ये कह रही है कि मैंने भी रेस में जाना है, ये भी जा रही है। टिंगुसीगल्पा टिंगुसीगर्ल आपने ये याद रखना है कि एक छोटी सी लड़की वो भी रेस में जा रही है। होंडा रेस टिंगुसीगर्ल। तो होंडुरस का कैपिटल है टिंगुसीगल्पा। तो ये आपने ऐसे याद रखना है कि होंडा की रेस में एक टिंगुसीगर्ल, एक छोटी सी गर्ल भी होंडा की रेस में जा रही है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल है निकारागुआ और इसका कैपिटल है मनागुआ। ये भी वैसे याद हो जाएगा निकारागुआ मनागुआ, लेकिन इसका हमने जो निमोनिक्स लिया हुआ है, बुआ जो हिंदी है, जो इंडियन कल्चर है उसमें बुआ फूफो को कहते हैं। जो आपके वालिद की बहन होती है उसे बुआ कहते हैं, या फूफो को बोलते हैं बुआ।
तो ये कंसीडर करें ये आपकी बुआ है, और उसे कोई भी काम बोलें तो वो हर टाइम मना करती रहती है, ना करती रहती है, मना करती रहती है हर बात पे। कोई भी काम को तो वो कहती है नहीं मैंने ये नहीं करना। तो निकारा गुआ मतलब नकारा बुआ है, कोई काम नहीं करती, हर बात पे मना करती रहती है। नकारा गुआ से नकारा बुआ कर रही, और मना गुआ से मना करती रहती है। तो निकारा गुआ का कैपिटल है मनागुआ। नेक्स्ट हमारा कंट्री है कोस्टा रिका, और इसका कैपिटल है सान जोस। इसको आप ऐसे याद रखें कि कोस्टा रिका आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और कॉस्ट ऑफ राइस जो चावलों की कीमत है वो आसमानों को छूने लगी है। कोस्टा रिका से कॉस्ट ऑफ राइस एंड सान जोस से उन मतलब जोश आ गया, एकदम बढ़ गई है और आसमान को छू रही है। पिक्चर में देखें कि ये कोई चीज़ बढ़ रही है और आसमान को छू रही है। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कॉस्ट ऑफ राइस आसमान को छू रही है। कोस्टा रिका, रिका से राइस रख लें, कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ राइस आसमान को छूने लगी है। कोस्टा रिका से सान जोश। नेक्स्ट हमारा कंट्री है पनामा, और पनामा का जो कैपिटल है पनामा सिटी। इसके लिए कोई हिंट ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा कंट्री है बहामास, और इसका कैपिटल है नसाउ। बहामास से हमने हिंट लिया है बहाना, और नसाउ से न सोना, न सोने का बहाना कर रहा है। बहामास एक दोस्त या एक माँ अपने बच्चे को बार बार कह रही है कि सो, और बच्चा ना सोने का बहाना, कोई ना कोई बहाना कर रहा है, और अपने वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ना सोने का बहाना करके वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। बहामास बहाना कर रहा है नसाउ से ना सोने का, बच्चा ना सोने का बहाना कर रहा है। नेक्स्ट कैपिटल है क्यूबा, और इसका कैपिटल है हवाना। क्यूबा से आप क्यूब ले लें, ये ज्योमेट्री की एक शेप है क्यूब, और हवाना से आप याद रख लें कि हवा नहीं आ रही। क्यूब में एक बंदा फंस गया है और उसमें हवा नहीं आ रही। क्यूब में एक बंदा फंस गया और क्यूब में हवा नहीं आ रही। तो क्यूबा का कैपिटल है हवाना। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास जमाइका, और इसका कैपिटल है किंगस्टन। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट एक कैपिटल आएगा किंग्सटाउन भी, लेकिन आपने उनमें कंफ्यूज नहीं होना। जमैका से है किंग्सटाउन। अब जमैका में आप जमैका से ले लें जैम, और किंगस्टन से ले लें किंग। ये जो किंग साहब हैं इसको जैम बहुत पसंद है, इस किंग को जैम बहुत पसंद है, ये हर टाइम जैम खाते रहते हैं। किंग को जो बादशाह है उसको जैम बहुत पसंद है, तो हर टाइम वो जैम खाता रहता है। तो जमैका का कैपिटल हो गया किंगस्टन। नेक्स्ट हमारा कंट्री है हैटी, और इसका है कैपिटल पोर्टो प्रिंस। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, हैटी से आप ले लें हाथी, एंड पोर्टो प्रिंस से ले लें प्रिंस, शहज़ादा। अब किसी पोर्ट से शहज़ादा आ रहा है, हाथी पे चल के आ रहा है, हाथी पे बैठ के आ रहा है। हैटी में जो प्रिंस होते हैं वो हर टाइम हाथी पे बैठ के सफ़र करते हैं, ये ऐसे भी आप याद कर लें। जो प्रिंस होते हैं वो हाथी पे बैठ के सफ़र करते हैं, या पोर्ट से अगर उन्हें सिटी में आना हो तो वो हाथी पे बैठ के आते हैं। तो हैटी का कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। जो हमारा नेक्स्ट कैपिटल है, नेक्स्ट कंट्री है वो डोमिनिकन रिपब्लिक, और इसका कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पिक्चर माइंड में बिठा लें कि डोमिनोज जो पिज़्ज़ा होता है उस पर बहुत से लोग गए हैं। रिपब्लिक मीन पब्लिक, डोमिनो पे बहुत सी पब्लिक गई हुई है, और उन्होंने ताकि वहाँ पे उनके पसीने से स्मेल ना आए उन्होंने सेंट लगाई हुई है। हर बंदा सेंट लगा के गया हुआ है, बहुत सी पब्लिक गई हुई है और हर किसी ने सेंट लगाई हुई है ताकि उनके पसीने की स्मेल ना आए। एक पिक्चर माइंड को दे देना फिर, ताकि आपको भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को पसीना आ रहा है या डोमिनोज पे गर्मी होती है, ये नहीं है। बस आपने माइंड को पिक्चर देनी है ताकि ये कैपिटल आपके माइंड में बैठ जाए कि डोमिनो पे बहुत से लोग गए हैं और हर किसी ने सेंट लगाई हुई है ताकि पसीने से स्मेल ना आए।
तो डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। नेक्स्ट कैपिटल है सेंट किट्स एंड नेवीज। ये सबसे छोटा जो सिटी, सबसे जो छोटा जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, वो सेंट किट्स एंड नेवीज है। ये हम जियोग्राफी में कवर करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको हिंट साथ साथ दें तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। और सेंट से रिलेटेड 2-3 कंट्रीज आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, हर एक के अलग अलग निमोनिक्स हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है। पहला सेंट किट्स एंड नेवीज, इससे आपने, इसका कैपिटल है बासेतेर। इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जो सेंट होते हैं उनके, सेंट के किड्स से ले लें किड्स, नेवीज से उनके नवासे बच्चे, और नवासे जो सेंट्स के हैं वो बहुत शरारती हैं। वो सेंट की तरह शरीफ नहीं है, वो बहुत शरारती हैं। वो बस की टायर से हवा निकाल लेते हैं, वो बस की टायर से हवा निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हवा निकाल रहे हैं। तो सेंट किड्स एंड नेवीज, सेंट के किड्स और नवासे इतने शरारती हैं कि वो बस के टायर से हवा निकाल लेते हैं। सेंट किट्स एंड नेवीज, बासेतेर। नेक्स्ट हमारा कंट्री है एंटीगुआ एंड बारब्यूडा। एंटीगुआ एंड बारब्यूडा, और इसका कैपिटल है सेंट जॉन्स। अब एंटीगुआ से आपने बुआ ले लेनी है वही, और वो अमरूद बेच रही है। एंटीगुआ, आंटी जो आंटी है वो गावा अमरूद को कहते हैं, आंटी अमरूद बेच रही है सेंट जॉन्स। और तब तक जो उसका जो बच्चा है वो सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ने गया। उसका बच्चा जब तक सेंट जॉन्स स्कूल से वापस नहीं आता तब तक आंटी बाहर बैठ के गावा बेचती है या ख़रीदती है, खा रही है, कोई भी माइंड में रख लें। आंटी गावा खा रही है जब तक बच्चा सेंट जॉन्स स्कूल से वापस नहीं आ जाता, बाहर उसका इंतज़ार करती है। तो एंटीगुआ एंड बारब्यूडा का कैपिटल है सेंट जॉन्स। नेक्स्ट हमारा कंट्री है डोमिनिका, और इसका कैपिटल है रोसो। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक हमारे पास डोमिनिकन रिपब्लिक था और सिर्फ एक डोमिनिका है। डोमिनिका से डोमिनोज, आप डोमिनोज जो पिज़्ज़ा हट होता है वो ले लें, डोमिनोज भी एक पिज़्ज़ा वाले होते हैं, वो ले लें आप। और रोज़ो, अब नई ब्रांच ओपन हुई है, डोमिनोज की नई ब्रांच ओपन हुई है, और जो फर्स्ट कस्टमर है उनका, उसको रोज़ दिए जा रहे हैं कि उसको ऐसे वेलकम किया जा रहा है कि वेलकम जी, यू आर आवर लकी कस्टमर, आप हमारे पहले लकी कस्टमर हैं, आपको पिज़्ज़ा फ्री में दिया जाएगा, आपको हमारी तरफ से पिज़्ज़ा फ्री में दिया जाएगा। नई ब्रांच ओपन हुई है डोमिनोज़ की, और वो जो फर्स्ट कस्टमर है उसको रोज़ दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज आपको पिज़्ज़ा फ्री में दिया जाएगा। तो डोमिनिका का कैपिटल है रोज़ो। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है सेंट लूसिया, और इसका कैपिटल है केसेटर। सेंट लूसिया से आप, सेंट लूसिया एक लड़की है, एक सेंट है, उसका नाम लूसिया है, और उसने एक केट पाली हुई है जो हर टाइम ट्रीज़ पे चढ़ती रहती है। सेंट लूसिया की जो केट है, जो बिल्ली है, हर टाइम ट्रीज़ पे चढ़ती रहती है। तो सेंट लूसिया का कैपिटल है केस्ट्रीज़। लूसिया की केट हर टाइम ट्रीज़ पे चढ़ती रहती है। सेंट लूसिया की केट हर टाइम ट्रीज़ पे चढ़ती रहती है, तो सेंट लूसिया का कैपिटल है केस्ट्रीज़। नेक्स्ट हमारा कंट्री है बारबाडोस, और इसका कैपिटल है ब्रिज टाउन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, एक बेबी डॉल है, एक छोटी डॉल है, वो ब्रिज पे आ गई है, वो चलते चलते ब्रिज पे आ गई है। बारबाडोस का कैपिटल है ब्रिज टाउन। बेबी डॉल ब्रिज पे आ गई है, बेबी डॉल चलते चलते ब्रिज पे आ गई, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कंट्री है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, और इसका कैपिटल है किंग्स्टाउन। पीछे हमने पढ़ा था किंगस्टन, पीछे हमने क्या पढ़ा था, किंगस्टन। किंग उसका हिंट हमने लिया था कि किंग को जैम पसंद है, लेकिन किंग्स्टाउन से आज हमने किंग्स का टाउन लिया हुआ है। एक टाउन है जहाँ पे सिर्फ
बादशाह ने क्या कहा हुआ है कि जो सेंट मुकाबले में जीत के आएंगे, जो विन करके आएंगे, वो इस टाउन में सिर्फ वही रहेंगे। मतलब एक रिलीजन के सेंट हैं, उनका दूसरे रिलीजन के साथ मुकाबला होता है, मुनाजरा होता है, और वो अगर जो जीतते हैं तो वही वाले यहाँ पे इस टाउन में आके रहेंगे। तो सेंट विंसेंट मतलब जो सेंट विन करके आएंगे वही यहाँ पे किंग्स टाउन में रहेंगे। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, इसका कैपिटल है किंग्स टाउन। जो हमारी लास्ट स्लाइड है, 2 कंट्रीज हैं, एक है ग्रेनेडास और एक सेंट जॉर्ज। ग्रेनेडास आप हैंड ग्रेनेड ले लें, और सेंट जॉर्ज का मतलब है एक सेंट है वो ज़ोर से चला रहा है, ज़ोर से, सेंट ज़ोर से। जॉर्जिस से आपने लेना है ज़ोर से, जॉर्जिस से क्या लेना है, ज़ोर से। तो इस सेंट ने ग्रेनेड देख लिए हैं, किसी ने ग्रेनेड फेंक लिए, और ये सेंट जो है ज़ोर ज़ोर से चला रहा है कि ग्रेनेड है यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकलो। सेंट जॉर्ज, यहाँ पे सेंट ने ग्रेनेड देखे और ज़ोर से चला रहा है, ग्रेनेडा से ग्रेनेड, और सेंट जॉर्जिस से ज़ोर से, सेंट ज़ोर से चला रहा है, आवाज़ दे रहा है कि यहाँ से निकलो, हैंड ग्रेनेड दें यहाँ। लास्ट है हमारा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसको ऐसे याद रखना है कि ट्रिनिडेड से आपने रखना है, एक टाइनी सा डेड है, एक छोटा सा डेडी है, ट्रिनिडेडी है। पोर्ट ऑफ स्पेन से आपने याद रखना है पेन। वैसे तो ये बूट सूट में अक्सर रहता है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, लेकिन जब भी इसे कोई काम बोलो तो ये कहता है कि मेरे बैग में पेन हो रहा है, इसे पेन हो जाता है। जब भी कोई काम बोलो, छोटा सा है, टिनी सा डेडी है, तो जब भी कोई इसे काम बोलो तो ये कहता है कि मेरे बैग में पेन हो गया है। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो से याद रखना है कि पोर्ट ऑफ स्पेन, छोटा डेडी है और उसे पेन हो जाता है, कोई भी काम को तो उसे पेन हो जाता है, तो इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। अब हम करेंसीज़ को कवर करेंगे। अब ये मैप एक बार दोबारा माइंड में रख लें, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जो कंट्री साथ साथ होते हैं उनकी करेंसी सेम होती है। पहले हमारे पास है ग्रीनलैंड और इसका कैपिटल है नुक। ये हम जब हम ज्योग्राफी करेंगे या जो कंट्री कैपिटल्स करेंगे यूरोप के, उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि ये यूरोप का पार्ट है। तो पहला हमारा मेन कंट्री है कनाडा, इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और यूएसए इसका मतलब इसकी करेंसी भी है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर ये आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि हर टाइम कहते हैं कि यूएसए से इतने डॉलर आए हैं, इतने डॉलर आए हैं, ये माइंड में रख लें। मैक्सिको नेक्स्ट कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पीसू। इसको ये ऐसे याद रख लें कि मैक्सिकन जो लोग हैं उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिकन के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते तो नहीं है, वैसे एक पिक्चर में रख लें कि पीसू। अब जो हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था उसमें जो 4 कंट्रीज़ थे, 3 साउथ के, चिली, अर्जेंटीना और यूरुग्वे, और लास्ट में हमने कोलंबो पढ़ा था। तो उनकी करेंसी सेम थी, उनकी करेंसी पीसू थी। और यहाँ 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसकी करेंसी पीसू है। एक हमारे पास मैक्सिकन है और 2 कंट्रीज़ और हैं जिनकी करेंसी पीसू है। तो ऐसे याद रख लेना कि मैक्सिकन के जो लोग हैं उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिकन की करेंसी है मैक्सिकन पीसू। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है ग्वाटेमाला। अब ये कंट्री साथ साथ हैं, आप देखें इनकी करेंसीज डिफरेंट है। ग्वाटेमाला और इसकी करेंसी है क्विट्ज़ल। इसको ऐसे याद रखें कि जो ग्वाटेमाला के लोग हैं वो गोटे से कत्ल करते हैं। किसी को कत्ल करना हो तो वो गोटे से करते हैं, वो गोली से नहीं करते, पिस्टल से नहीं करते, रिवॉल्वर से नहीं करते, बल्कि वो गोटे से करते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोटा क्या होता है। तो ग्वाटेमाला में जो लोग हैं किसी को मारना हो तो वो किसी चीज़ से नहीं, वो को कत्ल करना हो तो वो गोटे से कत्ल करते हैं। किसी को कत्ल नहीं करते। ये वैसे आपने पिक्चर माइंड में रखनी है ताकि आपको याद हो जाए, ये ना सोचना कि वहाँ कत्ल होते हैं। ग्वाटेमाला में लोग
गोटे से कत्ल करते हैं। ग्वाटेमाला से क्विट्ज़ल्स आप याद रख लें, ग्वाटेमाला से गोटा और क्विट्ज़ल से कत्ल। नेक्स्ट है हमारे पास बेलीज़ और इसका कैपिटल है बेलीजियन डॉलर। बेलीज़ की करेंसी भी डॉलर है और एल सेल्वाडोर की करेंसी भी डॉलर है। ऊपर हमने कनाडा की करेंसी और यूएसए की भी डॉलर रखी है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी डॉलर है। इसको अगर आप हिंट देखें तो ये जो बेलीज़ है ये सी के पास है, तो यहाँ से हर टाइम हवा चलती रहती है, यहाँ से हर टाइम हवा चलती रहती है। बेलीज़ का मतलब होता है हवा, हल्की हवा, हर टाइम हवा चलती रहती है, समुद्री हवाएं आती रहती हैं। इसलिए इन्होंने अपने दरवाजे डोर मजबूत दरवाजे रखे हुए हैं। इनके डोर जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं ताकि हवा उन्हें हर टाइम खोले ना। तो बेलीज़ का कैपिटल है बेलीजियन डॉलर। नेक्स्ट हमारे पास है एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर की करेंसी भी है यूएस डॉलर। ये नीचे एल सेल्वाडोर, ये साथ साथ हैं, इनकी करेंसी भी डॉलर है। इसको ऐसे याद रखें, एल से यूएसए रख लें और डोर से डॉलर रख लें, एल सेल्वाडोर यूएस डॉलर। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है होंडुरस और इसकी कंट्री है लेम्पायरा। अब पीछे हमने होंडा की रेस पढ़ी थी जब कंट्री कैपिटल्स पढ़े थे। होंडुरस का हमने होंडा की रेस पढ़ी थी और लेम्पेरा। अब वो माइंड में वही पिक्चर रखें कि होंडा की रेस हो रही थी और जो जीता है उसे गोल्डन लेपर्ड दिया गया। लेम्पेरा से लेपर्ड रख लें, उसे गोल्डन लेपर्ड इनाम में मिला है। होंडुरस की करेंसी क्या है? लेम्पायरा। होंडा की रेस हो रही थी, गोल्डन लेपर्ड इनाम में मिला है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्री है निकारागुआ और इसकी करेंसी है कार्डोबा। पीछे हमने पढ़ा था कि निकारागुआ के बुआ नकारा है, जो बुआ है वो नकारा है। पहले तो वो मना करती रहती थी, अब यहाँ पे उसने कार को डोबा है, कार को डुबो दिया उसने किसी जगह। कार्डोबा से डोबा से आपने ऐसे रखना है ड्राउन हो गई है, कार डूब गई है पानी में। तो ये नकारा बुआ पीछे कोई काम करती नहीं थी, अब यहाँ पे इससे कुछ काम होता नहीं था। अब कार लेके बाहर गई, उसे डुबो दिया, ड्राउन कर दिया पानी में। तो निकारागुआ से कार्डोबा इसकी करेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास है कोस्टा रिका और इसकी करेंसी है कॉलन। पीछे हमने कोस्टा रिका का पढ़ा था कि कास्ट ऑफ राइस आसमानों को छू रही है। अब कॉलन से आप ले लें कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। चावलों की जो राइस की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई ख़रीद नहीं सकता, और ये ऐसे ही स्टोर पे ऐसे ही पड़े हुए हैं कॉलम्स, चावलों के कॉलम पड़े हुए हैं, कोई ख़रीद नहीं रहा क्योंकि इनकी प्राइस, कास्ट ऑफ राइस आसमान को छू रही है, इसलिए कोई ख़रीद नहीं रहा और ये कॉलम जैसे पड़े हुए हैं। कोस्टा रिका की जो करेंसी है कॉलन है। नेक्स्ट हमारे पास है पनामा और इसकी जो करेंसी है वो है बालबुआ। बालबुआ से आप याद रख लें बाबा और पनामा से पनामा। आपने सुना होगा कि वो बंगाली बाबा बहुत मशहूर थे, वो तो लोगों को पता ही नहीं था, वो कह रहे थे कि बंगाली बाबा। पनामा के जो बाबे हैं वो बंगाली बाबा से भी ज़्यादा माने जाने हैं, बंगाली बाबा से भी ज़्यादा मशहूर है नहीं है। वैसे माइंड में एक पिक्चर बिठा देना। हम यहाँ पे जो भी निमोनिक्स दे रहे हैं वो सिर्फ याद करने के लिए, सीरियस हर चीज़ को सीरियस नहीं ले लेना। जो बालबुआ है इससे आपने बाबा ले लेना है, और पनामा से पनामा के बाबे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो बंगाली बाबा से भी ज़्यादा मशहूर हैं। ये हमारा सेंट्रल अमेरिका भी कवर हो गया। अब हम करेंगे कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं, अब इनको कवर करेंगे। अब ये जो साथ हैं इनकी करेंसी बिल्कुल सेम है। ये जो स्पेशली जो सेंट्स क्योंकि 3 सेंट्स थे, उनकी सबकी करेंसी सेम है। ये हमारे पास 6 कंट्रीज़ हैं या 6 आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर इनकी करेंसी है सबकी। डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेवीज़, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और एंटीगुआ एंड बारब्यूडा, ग्रेनेडा, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये साथ हैं सेंट किट्स एंड नेवीज़, सेंट लूसिया,
सेंट विंसेंट, एंटीगुआ एंड बारबूडा, डोमिनिका, और उसके बाद है ग्रेनेडा। तो ये सब की करेंसी, ये सब ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेवीज़, एंटीगुआ एंड बारबूडा, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, इसको आपने ऐसे याद रख लेना है कि सेंट ने डोमिनो के सामने गावा बेचने वाली आंटी से ग्रेनेड ख़रीदे। जो वो वहाँ पे आंटी गावा बेच रही थी, तो सेंट ने उनसे जाके गेवा के बजाय उन्होंने ग्रेनेड ख़रीदे। गेवा के बजाय उसने ग्रेनेड ख़रीदे, ऐसे याद कर लेना। तो इन 6 के 6 कंट्रीज़ की जो करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेवीज़, एंटीगुआ एंड बारबूडा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस और ग्रेनेडा, इन सब की करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। नेक्स्ट 4 कंट्रीज़ जो हैं इनकी करेंसी भी डॉलर है। एक हमारे पास जमैका है, द बहामास है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है और बारबाडोस है। इनकी करेंसी, ये जो साथ हैं, बारबाडोस और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ये साथ हैं, और बहामास और जमैका, इनकी करेंसी है डॉलर। इनकी करेंसी भी डॉलर है। इसके लिए हमने जो हिंट लिया हुआ है कि जमैका ने बहाना बनाकर $1.50 लिए। जमैका ने बहाना बनाकर, जमैका से जमैका, बहाना से बहामास, बनाकर से बारबाडोस, $1.50 लिए। इसकी करेंसी है डॉलर। जमैका ने बहाना बनाकर $1.50 लिए। तो इसकी इन 4 की करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है डॉलर। जमैकन डॉलर, बहमियन डॉलर, बारबेडियन डॉलर, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो डॉलर। नेक्स्ट, इनकी करेंसी डिफरेंट है और ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। हमारे पास एक कंट्री है क्यूबा, और क्यूबा की करेंसी पीसू है, और डोमिनिकन रिपब्लिक की करेंसी भी पीसू है। पीछे हमने पढ़ा था कि मैक्सिकन की करेंसी पीसू है, और 2 कंट्रीज़ ये हैं उनकी करेंसी भी पीसू है। क्यूबा में जो लोग होते हैं वो पैसे कप में रखते हैं या क्यूब में रखते हैं, ये माइंड में रख लें। क्यूबा में लोग पैसे कप में रखते हैं। क्यूबा में लोग पैसे कप में रखते हैं। क्यूबा में लोग पैसे कप में रखते हैं, ये चेक करें। ये कप में उन्होंने पैसे रखे हुए हैं। और जो नेक्स्ट हमारे कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी करेंसी भी डोमिनिकन रिपब्लिक पीसू है। ये इसके साथ है डोमिनिकन रिपब्लिक। क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक, इनकी करेंसी पीसू है, ये आपने माइंड में रख लेना। और जो लास्ट हमारा कंट्री है वो है हैटी, और इसकी करेंसी है हैटियन ग्रोड। हैटी से आपने हाथी ले लेना है और ग्रोड से ग्राउंड ले लेना है। हैटी से हाथी लेना है और ग्रोड से ग्राउंड ले लेना है। ग्राउंड में जो प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे, ग्राउंड में हाथी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ग्राउंड में हाथी फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे याद रखना है। हैटी से रखना है ग्राउंड में हाथी। हैटियन ग्रोड इसकी करेंसी है। अब ऐसे माइंड में रखना है कि ग्राउंड में प्लेयर्स नहीं है बल्कि हाथी खेल रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज आगे हम क्या करेंगे? क्विज़ करेंगे। क्विज़ सेक्शन इंटरेस्टिंग पार्ट है। कनाडा का कैपिटल क्या था? एक बंदा कैन और अंडे उठा के ले जा रहा था, तो वो अंडे गिर गए, तो उसे क्या कहा कि उठाओ, इसे अंडे उठाओ, कैन और अंडे उठाओ, तो उसका कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट है होंडुरस। होंडुरस का कैपिटल क्या है? होंडा की रेस हो रही थी, टिंगुसीगल भी रेस में जा रही थी, तो टिगुसीगल्पा इसका कैपिटल है टिगुसीगल्पा। नेक्स्ट है क्यूबा। इसका कैपिटल क्या है? क्यूब में हवा नहीं आ रही थी, क्यूब में हवा नहीं आ रही थी, तो क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना। क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना। अब करेंसीज अगर करें
ग्वाटेमाला की करेंसी क्या है? ग्वाटेमाला में लोग गोटे से कत्ल करते थे। ग्वाटेमाला में लोग गोटे से कत्ल करते थे। तो ग्वाटेमाला की करेंसी क्या है? क्वट्ज़ल। पनामा, पनामा के बाबे मशहूर हैं बाल्बोआ, बाबे से बाल्बोआ। हेटी, ग्राउंड में हाथी थे, हाथी ग्राउंड में थे। हेटियन ग्रोड, हेटियन ग्रोड। ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।